ऐसे वो राधा, बिना राधा के स्मरण से तो भागवत अधूरी है। ब्रज का बहुत सुंदर भजन है, आइए सब मिलकर के गाते हैं और राधा रानी को स्मरण करते रहें। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। आइए सब मिलकर के गाते हैं। महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। वो मीठे रस से महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। राधे राधे यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गो, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा
राधे, श्री वृंदावन राधे 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 राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवी कालिंदी के साथ में भगवान का चौथा विवाह होता है। मित्रविंदा के साथ में पांचवा, लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा, ये भगवान के अष्टपट रानियां हैं। 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए हैं। भौमासुर बहुत दुष्ट है और उसने नागलोक की, देवलोक की, गंधर्वलोक की कन्याओं को ला करके इकट्ठा किया है कि जब 1 लाख एक साथ 1 लाख हो जाएंगे फिर सबके साथ एक साथ विवाह करूंगा। इंद्र भगवान के पास गए, भगवान इसे भौमासुर ने बहुत परेशान किया हुआ है हमको, हमारा कुंडल ले लिया है, हमारे स्वर्ग में आकर के बार बार हमको धमकी देता है, हमारी माँ की कुंडल इसने ले चुका है, ये बहुत परेशान करता। भगवान ने कहा कि यदि धर्म का हानि करने वाली मेरी भुजा भी हो ना, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, अपनी भुजा को काट डालूंगा। ये भगवान का कथन है। भगवान ने सत्यभामा को लिया और भगवान ज्योतिषपुर को गई, जो कि आजकल आसाम जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ भगवान गए हैं। और भगवान ने वहाँ पर पहुँच करके उस मुर नामक दैत्य का भी वध किया और उस भौमासुर का भी भगवान ने वध किया है। कारागार को देखा खोल करके तो वहाँ पर 16,100 राजकन्याएं एक साथ कैद हैं। भगवान ने सबको मुक्त किया। देवी तुम सब अपने अपने गंतव्य को जा सकते हो, अपने अपने घरों को जा सकते हो। उन्होंने कहा भगवान हमारा कोई घर बचा नहीं, क्योंकि इस दैत्य की कैद में हम रह चुके हैं, इसलिए अब हमारा कोई घर रहा नहीं, हमें कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा, पूरी दुनिया के रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसके लिए पूरी दुनिया के रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए भी मेरा दरवाजा खुला रहता है। सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुम कैसे भी हो, दुनिया तुम्हें नहीं अपना रही है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार बैठा हूं। भगवान ने उन सबको भेजा द्वारिका और स्वयं इंद्र को सूचना देने के लिए भगवान स्वर्ग पहुंचे हैं। इंद्र का स्वागत किया भगवान को, और उसके बाद एक भगवान ने मांग रखी कि हम ये कल्पवृक्ष लेना चाहते हैं सत्यभामा के लिए। उसने मना कर दिया, भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गया वो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, केवल पृथ्वी लोक के मनुष्य ही अज्ञान में नहीं रहते हैं, ये स्वर्ग में रहने वाले देवता भी अज्ञान में जीते हैं। वो भी भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। वही ये इंद्र है। अभी कुछ दिन पूर्व अपना मुकुट भगवान के सिर पर चरणों में रखा था कि भगवान मेरी रक्षा करो, ये मुकुट हमसे संभल नहीं रहा है, बार बार आकर के दैत्य परेशान करता है। और भगवान ने जब दैत्य को मार दिया तो ये भगवान से लड़ने के लिए आ गए सामने। ययाच आनम्य किरीट कोटि भी, करोड़ों बार उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। और भगवान जब बचा कर उसको बचाया भगवान ने, और भगवान ने एक छोटी सी चीज मांगी, देने के लिए तैयार नहीं है। भगवान जबरदस्ती उनको परास्त करके भगवान जबरदस्ती लेकर के आए। भगवान के यहां पर गृहस्थाश्रम का भी वर्णन है। भगवान अपने उस गृहस्थाश्रम में कैसे रहते हैं।
आपका छोटा सा परिवार है, तमाम तरह के उपद्रव होते हैं, लेकिन भगवान ने जब तक चाहा नहीं, अंतिम समय में जाकर के उपद्रव हुआ। उसके पूर्व भगवान का लगभग 100 वर्ष तक पूरा का पूरा परिवार बिल्कुल व्यवस्थित रहा। 16,108 रानी पटरानी हैं और उनके साथ में 16,108 रूप में विभक्त होकर के भगवान रहते हैं। एक दिन का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। एक दिन भगवान ने थोड़ा रुक्मणी को परेशान करना चाहा और जब आए महल में तो रुक्मणी से कहा कि देवी रुक्मणी, तुमने हमसे विवाह क्यों करना चाहा? क्या देखा तुमने हमने? कुछ भी नहीं था हमने, ना हम कहीं के राजा थे, यहां तक कि हमको पृथ्वी पर रहने की जगह नहीं मिली तो हम आकर के भाग करके समुद्र में आए हैं। सूरवीर भी हम है नहीं, रणछोड़ हमारा नाम पड़ा हुआ है, कुल का ही हमारा पता नहीं है कि हम यदुवंश के हैं कि हम नंद बाबा के वंश के हैं। कोई हमें नंदलाला कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कुल का भी हमको पता नहीं है। गुण भी हम में कोई बहुत अच्छे नहीं है, कोई हमें माखन चोर कहता है, कोई मणि चोर कहता है, कोई कपड़ा चोर कहता है, गुण में भी हम में कुछ भी नहीं है। और तुम ये कहो कि कोई बड़े लोग मेरा नाम लेते हो, बड़े लोग मेरा नाम नहीं लेते हैं, ये बाबा लोग मेरा नाम लेते हैं। भिक्षु भी श्लाघिता मुदा, बड़े लोगों को तो पैसा गिनने से ही फुर्सत नहीं, हमारा नाम कहां से लेंगे? भिक्षुक लोग हमारा नाम लेते हैं, भिक्षु भी श्लाघिता मुदा। देवी तुम ये कहो कि मैं कोई बहुत सुंदर हूं इसलिए तुमने मुझसे विवाह कर लिया, तो ये बात भी नहीं है। मेरा नाम ही कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है काला, मैं काला हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तुम किसी योग्य पुरुष को देख करके विवाह कर सकती हो। ये कब कह रहे हैं भगवान? घर में बेटा ही नहीं, बेटे के बेटा भी हो चुका है, भगवान दादा बन चुके हैं, तब ये बात कह रहे हैं। सुनते ही रुक्मणी तो बेहोश होने लग गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 हाथों से रुक्मणी को संभाला, पंखा किया, पानी डाला सिर मुंह पे, रुक्मणी होश में आई। और उसके बाद रुक्मणी ने फिर जवाब देना प्रारंभ किया। भगवान आप कहते हो कि आपकी और हमारी कोई जोड़ी नहीं है, मैं भी कहती हूं, लेकिन आप मेरे योग्य नहीं, मैं आपके योग्य नहीं हूं। कहां आप परब्रह्म परमात्मा और कहां मैं प्रकृति? मेरा और आपका क्या मेल था? आपने मुझे अपनाया तो ये आपकी बहुत बड़ी कृपा मुझ में है। आप कहते हैं कि आप राजा नहीं है। भगवान दुनिया में सबसे बड़ा राजा वो होता है जिसके पास सबसे ज्यादा लक्ष्मी होती है, सबसे ज्यादा पृथ्वी जिसके पास होती है, वो सबसे बड़ा राजा होता है। लेकिन थोड़ी सी लक्ष्मी, थोड़ी सी पृथ्वी पाने के बाद जो अपने आप को बड़ा समझता है, वो भूदेवी और श्रीदेवी आपके चरणों की दासी है, तो आपसे बढ़कर के राजा कौन होगा? इसलिए बड़े बड़े राजाओं को जब ये बात समझ में आ जाती है तो वो अपने अपने उन बड़े बड़े राज सिंहासनों को त्याग करके आपके शरण में आ जाते हैं, साधु बन जाते हैं। आप समुद्र में आ गए हैं, कौन सा समुद्र? ये पानी वाला समुद्र नहीं, आप तो भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में आकर के निवास करते हैं। बाबा तुलसी ने लिखा था, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, और सीए राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। प्रणवं पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। आप भक्तों के हृदय रूपी सागर में आकर के निवास करते हैं भगवान। आप कहते हैं कि आप सूरवीर नहीं है, मैं कहती हूं आप सूरवीर नहीं हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े सूरवीर हनुमंत लाल जी महाराज हैं, और वो हनुमंत लाल जी महाराज भी कौन है? आपके चरणों के दास हैं। तो आपसे बढ़कर सूरवीर और कौन होगा? हनुमान जी महाराज में कितना दम, कितना बल है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल होता है उसे दिग्गज कहा जाता है। 10,000 दिग्गज का बल ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत का बल इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी महाराज की कनिष्ठिका उंगली में होता है। तो आप समझ सकते हो कि हनुमान जी महाराज में कितना बल है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जो कितने बलशाली हैं, अतुलित बलधामम
हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। दुनिया के सबसे बड़े पहलवान तो आपके दास है महाराज जी, तो फिर आपसे बढ़कर के और कौन आप बलवान हो सकता। आप कहते हैं कि आपके कुल का पता नहीं है, तो मैं भी कहती हूं कि आपके कुल का पता नहीं है। कुल का पता किसका होता है? जिसका जन्म होता है। हमारे यजमान हैं, ये वैश्य कुल से हैं, मैं यद्यपि सन्यासी हूं, मेरा तो अब कोई कुल रहा नहीं, लेकिन मेरा इस शरीर का जन्म ब्राह्मण कुल का है, तो मैं कह सकता हूं कि ब्राह्मण कुल, इस शरीर का ब्राह्मण कुल है। आपका क्षत्रिय, आप किसी का क्षत्रिय कुल होगा, किसी का वैश्य कुल है। आपका जन्म हुआ है, इस शरीर का जन्म हुआ है, तो इसलिए इस शरीर का कुल है। और भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का क्या होता है? अवतार होता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, भगवान का अवतार होता है। इसलिए भगवान आप, कोई कुल आपका नहीं। और सबसे बड़ी बात कही है कि आप भिक्षु विश्लाघिता मुदा, भिक्षुक लोग ही आपका नाम लेते हैं, तो इसलिए वो भगवान लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है आपका नाम। और भगवान आपने कहा कि आप सुंदर नहीं हैं। भगवान आप जब काले अपने आप को कहते हैं और उतने में भी आप इतने सुंदर हैं, तो कहीं सुंदर होते तो न जाने क्या होता। कोई नहीं कह सकता छवि को, यह तो ध्रुव सत्य विचार हमारा, अपनी छवि को तुम आप कहो तब चाहे मिले उससे छुटकारा। बहुतों ने निछावर प्राण किए, तन दे मन लाख करोड़ों ने बारा, कितने तुम सुंदर होगे भला, इतना सुंदर जब चित्र तुम्हारा। हम चित्र देखते हैं और उस चित्र को देखते हम लोग मुग्ध हो जाते हैं, तो जब चित्र इतना सुंदर होगा तो भगवान आप कितने सुंदर हो। भगवान कितने सुंदर हैं, इसका वर्णन भागवत जी के 10वें स्कंद में गोपियों ने किया है। वो ब्रह्मा से कहती हैं कि हे विधाता, हमने तुम्हारी संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य भगवान की एक अंग में देखा है। जितना पूरी दुनिया में तुमने सौंदर्य उड़ेला है, वो सौंदर्य हमने केवल भगवान के एक अंग में देखा है। भाव ये है कि जिसके एक अंग में पूरी दुनिया का सौंदर्य है, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दक्षिण भारत में श्रीरंगम है, वहां धनुर्दास एक भक्त रहा करते थे। विवाह के पूर्व भगवान की बहुत सेवा पूजा करते थे। पत्नी मालती नामक पत्नी उनके घर में आई। पत्नी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता पर ऐसे मुग्ध हुए कि भगवान को भूल गए। गुरु महाराज को बहुत दुख हुआ कि भगवान की सुंदरता पर मुग्ध होने वाला व्यक्ति आज एक स्त्री की सुंदरता पर मुग्ध हो रहा है। भगवान से निवेदन किया, भगवान आपका भक्त क्या कर रहा है, थोड़ा संभालो इसको। भगवान ने कहा एक काम करो गुरुदेव, आप एक बार मेरे सामने उसको लेकर के आओ, मैं अपना ऐसा सौंदर्य इसको दर्शन कराऊंगा कि उसके बाद उसको दुनिया का सौंदर्य आकर्षित ही नहीं करेगा। गुरु महाराज उसको जबरदस्ती पकड़ करके गुरु महाराज ने बुलाया। आना ही नहीं चाहता था अपनी पत्नी मालती को छोड़ करके। गुरु महाराज के शिष्यों ने जबरदस्ती ला करके उसको मंदिर में प्रवेश कराया, और जो ही अंदर वो पहुंचा, वैसे श्रीरंग मूर्ति बहुत काली है, लेकिन उस काली मूर्ति में भी भगवान ने अपना वो दिव्य सौंदर्य ऐसा दिखाया कि हमेशा हमेशा के लिए भगवान का ही हो गया। वृंदावन में ठाकुरदास जी महाराज हुए हैं। वो ठाकुरदास कहते हैं
ये कान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नाम सुन नहीं सकते हैं, ये आंखें कृष्ण के अलावा किसी गोरे को देख नहीं सकती है, ये जिह्वा कृष्ण के अलावा किसी का नाम ले नहीं सकती है। तो किसी ने कहा कि तुम्हारी जिह्वा ने कृष्ण के अलावा किसी का नाम ले लिया तो तुम क्या करोगे? आंखों ने कृष्ण के अलावा किसी और को देख लिया तो क्या करोगे? कानों ने कृष्ण के अलावा किसी और को सुन लिया तो क्या करोगे? आंखों ने देख लिया तो आंखों को फोड़ डालूंगा। ये जीभ ने यदि कृष्ण नाम के अलावा किसी और को नाम ले लिया तो मैं इस जीभ को ही काट डालूंगा। और ये कान यदि कृष्ण के अलावा किसी और को सुन लगे तो उन कानों को भी मैं फोड़ डालूंगा। कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोकहु दूसरो नाम कड़े, रसना रस बांध हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसों टेक तजय पल भोरे, बावरी वे अखियां जरी जाए, जो सांवरी छोड़ी निहारती भोर। तो भगवान आप कहते हो कि आप गोरे हो, काले हो तो ये सब हाल हो रहा है, कहीं गोरे होते तो न जाने क्या होता। वृंदावन का एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, एक आध पंक्ति गाते हैं हम लोग। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा भगवान का दिव्य गृहस्थाश्रम चल रहा है। इसी गृहस्थाश्रम के क्रम में भगवान हरि और हर का युद्ध भी हुआ है। कारण बना, बाणासुर ने भगवान के पुत्र अनिरुद्ध को कैद खाने में डाल दिया। ये बाणासुर भगवान शंकर का भक्त था। भगवान शंकर ने इसको 1000 हाथ दिए और उन हाथों का इसने दुरुपयोग किया है। हमारे यहां नीति श्लोक है, सज्जन को वही चीज मिलती है उसका वो सदुपयोग करता है, और वही चीज जब दुष्ट व्यक्ति को मिलती है तो उसका वो दुरुपयोग करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या दुष्ट को मिलती है उसका दुरुपयोग करता है, सज्जन को मिलती है उसका सदुपयोग करता है। बल दुष्ट को मिलता है उसका दुरुपयोग करता है, सज्जन को मिलता है उसका सदुपयोग करता है। और धन दुष्ट को मिलता है उसका दुरुपयोग करता है, और सज्जन को मिलता है उसका सदुपयोग करता है। इस कुंभ में आप लोग बैठे हुए हैं, ये क्या है? धन का ही तो सदुपयोग है। आप अपने धन का भी सदुपयोग कर रहे हैं। यहाँ आप इस दिव्य आयोजन को देख रहे हैं, ये फिर भक्तों के धन का सदुपयोग ही तो है।
जीवन जिसके जीवन में तीन चीजें, उसका जीवन सफल है। हमारे यहाँ साहित्यकारों ने कहा, विद्वानों ने कहा है, वाणी रसवती यस्य, जिसकी वाणी में मिठास है, यश श्रमोते क्रिया, जिसके जीवन में कर्मशीलता है। वाणी में मिठास है और जीवन में श्रम है, और जो अपनी लक्ष्मी को दान में खर्च करता रहता है, सफलम तस्य जीवितम, उसका जीवन सफल है। गोयल परिवार का ये दिव्य आयोजन, यह धन का सदुपयोग यहां पर है।